सस्ता 1 रुपया करते हैं, महंगा 5 रुपये करते हैं। यार ऐसा थोड़ी होता है इस पाकिस्तान में। जीना आराम किया हुआ है हमारा तो इधर बस। जब मूड होता है पैसे बढ़ाती 14 रुपये 17 रुपये, उतारती 1 रुपया है। ये कौन सा कानून है, कहाँ का कानून है, कुछ नहीं पता लग रहा। पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल को कम करें ताकि हम लोग सुख का सांस ले सकें। गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करें कि मेहरबानी करें, जो भी पेट्रोल चलाने वाला है वो कम से कम पेट्रोल रखे और गरीब बंदा चल सके। नया दिन नई कीमत। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। फी लीटर डीजल 367 रुपये 21 पैसे में मुकर्रर। उधर पेट्रोल पंप मालिकान का 22 जुलाई की रात 12 बजे से गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप मालिकान और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात नाकाम। पंप ओनर्स का माहाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। मुनाफा मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये करने का मुतालबा। अमरीकी सदर के ईरानी जौहरी सेंट्री फ्यूचर्स पर हमले का ऐलान। ट्रंप ने कहा बहुत जल्द उन इलाकों पर शदीद हमला करेंगे, जौहरी हथियार तैयार करने वाले मुकाम पर बमबारी करेंगे। लेबनानी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, मगर अब अमरीका मुज़ाकरात नहीं चाहता। ईरान को तामीर नौ में 20 से 25 साल लगेंगे। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। यमनी हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुर्मस पर पेट्रोल की लड़ाई में शिद्दत आ गई। अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। सिफहान, शाहबहार, शेराज, बंदर अब्बास समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। ईरान के जवाबी बार। उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। बहरीन में एक बार फिर सायरन बज उठे। कुवैत में भी अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने अमरीका को जानी नुकसान से बचने के लिए खित्ते से निकलने का कह दिया। उर्दन का 5 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। पेंटागन की 7 जुलाई से अब तक ईरानी हमलों में अपने 100 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर बोमनी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दियारतदार, मुखलिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सालसी के अंत तक कोशिशों को सराहा। सिकंदर मोमनी का पुलिस लाइन्स का दौरा, पुरतपाक इस्तकबाल, शानदार परेड का इनेकाद। इस्लामाबाद पुलिस के खसूसी दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। मेहमान वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट का भी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती, दो तरफा सिक्योरिटी अमूर और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। फरीकैन का सिक्योरिटी और बामी खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक। मुअस्सस मेहमान की इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश। मुजफ्फराबाद में नूली का पावर शो। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। मैं वज़ीर आज़म था तो आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था। अब बजट डबल नहीं 10 गुना बढ़ाएंगे। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें और 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। इंतखाबी जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं वो यहाँ सड़कें क्या बनाएंगे। जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए वो आपके दोस्त नहीं। सोच समझ कर वोट देना ये आपकी तकदीर का फैसला है। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर अब अमेरिका नहीं चाहता। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। लबनानी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा गुज़श्ता दौर में लबनान के साथ बुरा सलूक बरता गया। हमारे लबनान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लबनान कई दिहाइयों की कशीदगी की सूरत हाल का शिकार रहा है। हम एहतराम के साथ लबनान से मुनासिब तर्ज अमल रखेंगे।
238 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश ने गुजरांवाला डबोदिया सड़कें गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। गुजरात भी डूब गया। लाहौर में भी जल थले। नशेबी इलाकों में पानी जमा। वासा के हमले ने चंद ही घंटे में आम इलाकों को क्लियर करा दिया। जुड़वा शहरों में भी जमकर बादल बरसे। बारिश के बाद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। दरिया जनाब में हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में भी मानसून बारिशों से तबाही। दरिया बाग फिर बिफर गया। दरिया के दोनों तरफ कायम मकानात और दुकानें बह गईं। मुतादिद गाड़ियां भी सैलाब रेल के नजर। नवाही इरगांव पंडोरी में मकान की दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। केपी में बारिशों से 24 घंटे में 12 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। नदी नालों में तुगयानी, कई राब्ता सड़कें बंद। बालाकोट के इलाके गुलडेरी में लकड़ियां पकड़ने की कोशिश में बुजुर्ग खातून और बेटा दरिया कुनहार में फंस गए। दरिया पंचगोड़ा में पानी की सतह बुलंद। 24 जुलाई तक दरियाओं नदी नालों में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशें। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। तमाम अजला में मशीनरी की दस्तयाबी और निकासी आपके लिए पेश की इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा, अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होने दिया जाएगा। लाहौर समेत किसी भी ज़िला में गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अमली तरजीह है। मानसून से निमटने के लिए पंजाब मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की मानसून से पहले बड़ी तैयारी। पंजाब भर में वासा फ़ाल, नई मशीनरी और वाटर स्टोरेज मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का कहना है, मानसून सीजन से पहले पंजाब हुकूमत ने तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए। अंडरग्राउंड स्टोरेज मनसूबा पानी की सतह बेहतर बनाने में मुआविन होगा। तामीराती मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PM हाउस में ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल नफाज की हिदायत। कहा, PM ऑफिस में आज के बाद कोई रिवायती फ़ाइल का निज़ाम नहीं होगा। PM ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाया जाए। मसनूई ज़हान पर मबनी फैसला साजी की इफ्तिताह की तकरीब में मुख्तलिफ वज़रा की पेपरलेस सिस्टम पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक इक़दामात कर रही है। वफाकी हुकूमत अवाम के फलाह के लिए नौमुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने अमजद हुसैन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इदारों के खिलाफ बयानबाजी का केस। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी दूसरे रोज़ भी NCCIA में पेश ना हुई। NCCIA ने दोबारा तलब कर लिया। 27 जुलाई के लिए नोटिस जारी। नौरीन न्याजी के वकला ने जवाब जमा करा दिया। नोटिस पर कानूनी एतराज़ात उठा दिए। कहा, नौरीन न्याजी का पता लाहौर का है। इस्लामाबाद के तफ्तीशी ऑफिसर का दायरा इख्तियार बनता ही नहीं। हमारे खिलाफ शिकायत का बताया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, नौरीन न्यासी का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। इत्तला के मुताबिक नौरीन न्यासी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। नौरीन न्यासी का बयान उनके ज़ाती ख्यालात हैं, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं। मार्के हक की फतह पाकिस्तान पर अल्लाह का करम है। मार्के हक पे कामयाबी का मुशाहिदा दुनिया ने देखा। हर पाकिस्तानी को मार्के हक में कामयाबी पर फ़ख्र है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान ने सप्टी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को ख़त। नाराज़ अरकान ने कहा, बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए एक मजबूत और जामे लाहेमल तरतीब दिया जाए। यकीन दहानी कराई जाए। अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई से मुलाकात कराई जाएगी। ताहाल इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। मुत्तहदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान का मौलाना फजलुर रहमान के शहदा से मुतालिक बयानात से इजहार लाताल्लुकी। मुश्तरका बयान में कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती मौक़िफ़ है। पाक फ़ौज, शहदा और गाज़ियों के ख़िलाफ़ किसी भी मुहिम या बयान की हिमायत नहीं करते। पाक फ़ौज के शहदा और गाज़ी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। मदारिस, मसाजिद और उलमा का नाम सियासी मुहिमात में इस्तेमाल करना हकीकत के मुनाफी और नाइंसाफ़ी है।
लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का अमल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस सालिया नीलम के नामजद करता 10 उम्मीदवारों को अक्सरियत से जज तैनात करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से जज की तैनाती की मंजूरी थी। उम्मीदवारों ने 9 से ज़ायद वोट लिए। पीटीआई के मेंबरान जुडिशल कमीशन इजलास में शरीक नहीं हुए। मुल्क में गंदम की कीमत को पर लग गए। फी मन कीमत 5,000 रुपये तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 5,000 रुपये मन की नफसियाती हद पार कर गई। पंजाब में 4550 से 4735 तक हो गई। कराची में कीमत 4720 जबकि बलूचिस्तान में 4725 रुपये तक जा पहुँची। विफाकी हुकूमत में महदूद मकदार में गंदम इम्पोर्ट करने पर इत्तफाक राय का इम्कान। विफाकी हुकाम को गंदम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश। पैदावार में कमी बारे किसानों, फ्लावर मिल्स के मुतालिबात पर गौर। विफाकी हुकूमत का अज़ खुद फैसले से इज्तनाब। सूबों की तहरीरी सिफारिशात का इंतज़ार। गंदम में पंजाब के अलावा तीनों सूबों में किल्लत होती है। बाकी सूबे तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से 3,500 रुपये की कीमत रखी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में 2.8 मिलियन टन अज़ाफ़ी गंदम मौजूद है। जलालपुर कैनाल पर हमारे एतराज़ात हैं। पंजाब असम्बली ने मुख्तसर तरीन इजलास का मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया। ऐवान की कार्रवाई 5 मिनट भी ना चल सकी। पंजाब असम्बली के एक इजलास पर कौमी खजाने से 7 करोड़ रुपया खर्चा आता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा। शहरियों को घर मिले ना जमा कराएगी रकम वापस। पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। मंसूबे के तहत LDA सिटी में अपार्टमेंट्स की अदम फराहमी। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़ेर ख्वार 2021 में 4000 अपार्टमेंट्स की स्कीम मुतारिफ कराई गई। 896 अहल दरख्वास्त गुजारों से 10% पेशगी वसूल की गई। दरख्वास्त गुजारों को ना अपार्टमेंट्स मिले, न जमा कराई गई रकम वापस मिली। LDA ने मौक़िफ़ अपनाया। मनसूबे के आगाज़ पर अपार्टमेंट की लागत 27 लाख रुपए थी, जो अब 1 करोड़ 12 लाख रुपए हो चुकी। कमेटी रुकन से मुतालिबा किया दरख्वास्त गुजारों को रकम सूद समेत वापस की जाए। चेयरमैन कमेटी के मुतालिका महकमों को 30 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी की मुलाकात। इसहाक़ डार के चीन के साथ तय पाने वाले उमूर पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम यमन का कहना है 18 अरब 20 करोड़ का सोलर सिस्टम मनसूबा सिंध हुकूमत का इनकलाबी इकदाम है। मकसद कम आमदन वाले दूर दराज इलाकों में रहने वाले मुस्तहिक़ ख़ानदानों को सहूलत फराहम करना है। मुख्तलिफ इज़ला में 15,000 से ज़ायद सोलर सिस्टम किट्स तकसीम की जा चुकी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। 7 अगस्त को मुल्क भर की शाहराहों को बंद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरान तबका अवाम के पैसे पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक? ये भत्ता लेवी और जगह टैक्स है जो किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। रात 12 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला। मार्जिन पे इजाफे और रोज़ाना कीमतों के नफाज पर मुज़ाकरात नाकाम हुए। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तादाद 21 होने का इंकशाफ। मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में जमा। तफ्तीशी ऑफिसर समेत 14 गवाहों के नाम शामिल। अनमोल उर्फ पिंकी, भाई नासिर, ऐनुल्लाह और मुयस्सर अली की गिरफ्तारी जाहिर। चालान के मुताबिक मुल्जिमान ने बताया, मैडम पिंकी के कहने पर पूरे कराची में मुनशियात सप्लाई करते थे।
हालांकि करीब मालबरदार गाड़ी की बोगियां डीरेल होने से मुतासरा अब ट्रैक 43 घंटे बाद बहाल। इतवार को मालबरदार गाड़ियों की 16 बोगियां डीरेल हुई थीं। अप और डाउन दोनों ट्रैक बहाल हो गए। मुतासरा ट्रेन ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। कराची के शहरी डाकों के रहमो करम पर PCHS ब्लॉक 2 में एक और शख्स की जान ले ली। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुजाहमत पर 45 साला नसीम अब्बास को गोलियां मार दी। औरंगी टाउन, लियाकताबाद और नाजिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। केमाड़ी में 16 साला लड़की के अंधे कत्ल का केस हल। साबिक मंगेतर मुलविस निकला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 16 साला लड़की की 4 मार्च को फंदा लगी लाश फ्लैट से मिली थी। कराची पिटाई कॉलोनी में कमरे में गैस भरने से 6 अफराद बेहोश, 2 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। मुतासरीन का ताल्लुक नवाब शाह से जबकि एक का ताल्लुक हैदराबाद से है। ग्यारह साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने मुजरिम की अपील खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए, बच्ची की लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, सर कहीं से मिला, धड़ कहीं से। मुजरिम को लगा होगा, किसी को शक नहीं होगा। भारत में जेएनसी की कॉकरोच जनता पार्टी को वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन, स्टेज उखाड़ दिया, मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत, मुतादिद जख्मी। बेंगलुरु, मुंबई और गोवा समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। 21 रोज़ से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी भारतीय नौजवानों का बदतरीन दुश्मन वज़ीर आज़म है। तुलबा के 152 पेपर्स लीक हुए, किसी को सजा नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा दुरुस्त है। अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी के घर के सामने एहतजाज। वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा। पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। बहरी नाकाबंदी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सऊदी फौजी इत्तेहाद का ऐलान। कहा, बाबुल मंदब में जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। सदर ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। कहा, कनाडा का अमरीकी मसनूआत के साथ रवैया इम्तियाजी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक टैरिफ का नफाज अगले 30 रोज़ में कर दिया जाएगा। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने सदर ट्रंप के इक़दाम को एकतरफा करार दे दिया।